हेलो गाइस, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये मेरा सेकंड पेपर है। और बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए माइनर फर्स्ट का पेपर भी सेम यही है, तो आप ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर फर्स्ट का पेपर भी यही है, तो आप ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही सिलेबस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे और किस टॉपिक से बने थे। आप उस टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ के वो वाले क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना, ठीक है, और उस टॉपिक को भी पढ़ के चले जाना। साथ में आप मुझे बता सकते हैं, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बना दूंगी अगर आप अपना सिलेबस भेज देंगे मेरे को, है ना, टेलीग्राम चैनल पे भेज देना। और इसका पीडीएफ भी वहीं से ले लेना, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों को इसका पीडीएफ मिल ही जाए, डीएम करना पड़ेगा और मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं भेज दूंगी। बाकी आप पहले इस वाली वीडियो से देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, और आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए पेपर ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी या दे दूंगी, ठीक है, जो भी बच्चा देख कर आएगा पूरी वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। 50 और बोलेगा मुझसे कि मैंने वीडियो देख ली है ना, सच बोलना। और पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मैंने एक और पेपर डाल दिया, अभी आपका बीयू बच्चों का ही हुआ था, बीयू बच्चों के बीयू वाले बच्चों के बीए फर्स्ट ईयर का मेजर सेकंड पेपर था सेम इसी का, ठीक है। किसका? ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो आप वाला पेपर भी कर लेना, वो भी मैंने डाल दिया आपको, इससे पहले वाली वीडियो उसी की थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉन कोऑपरेशन, असहयोग को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। फोर्थ है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन जो बना था, हु वर द मेन एक्सिस पावर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख धुरी शक्ति कौन थी, ठीक है। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने हैं 28 मार्क्स के, 200 शब्दों में लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझाइए। और में जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव को समझाइए, एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास मूवमेंट, जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं। और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया, भारत में मजदूरों के आंदोलन के उदय एवं विकास को समझाइए। और में जो क्वेश्चन पूछा था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन्यासी रेजिस्टेंस, सन्यासी प्रतिरोध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में इस्लामिक सांप्रदायिकता के विकास पर चर्चा कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, भारत में इस्लामिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में ब्रिटिश नीतियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन प्रमोटिंग इस्लामिक कम्युनलिज्म इन इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब द मेन कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और मैं जो क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिप्स मिशन, ये वाला क्वेश्चन तो पूछा था आपके पेपर में भी, बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, का जो पेपर था उसमें, है ना। क्रिप्स मिशन के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, आपका सेक्शन सी था, जिसमें मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन थे 16 मार्क्स के, 500 शब्दों में लिखना था। 7th क्वेश्चन था, राइट एन ऐसे ऑन फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इवेल्युएट द इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय एवं विकास को समझाइए। 10th क्वेश्चन था, एग्जामाइन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ इस्लामिक कम्युनलिज्म, भारत में इस्लामिक सांप्रदायिकता के उदय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का परीक्षण कीजिए। 11th जो क्वेश्चन था, राइट एन ऐसे ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, भारत के विभाजन एवं इसके परिणाम, इस विषय पर एक निबंध लिखिए। ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वो कैसे ज्वाइन करेंगे, आप ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें नेक्स्ट आपको किस का माइनर सेकंड का, किस सब्जेक्ट के माइनर सेकंड का पेपर चाहिए। और ये है आपका टेलीग्राम, ये है टेलीग्राम चैनल, ये लिंक डला है, ठीक है। ये 2 मोर लिंक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये लिंक आ जाएगा,
ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लेना एग्जाम स्टफ एनालिसिस के। एंड ये आपका बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पेपर है और ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेजर माइनर के पेपर्स अवेलेबल है मेरे पास, आप मेरे से ले सकते हैं डीएम करके, ठीक है। कमेंट में भी बता सकते हैं मेजर सेकंड के सब्जेक्ट का नाम क्या है, मतलब जो भी टॉपिक है उसका नाम क्या है, मुझे पता नहीं है। मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और इस पेपर को ज़रूर से पढ़ के जाएं, ले लें मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।